तो नीट परीक्षा रद्द हो गई है और इसका विरोध भी देखा जा रहा है क्योंकि एक बार फिर से आयोजित की जाएगी परीक्षा। लाखों छात्रों की मेहनत जो वो साल भर करते हैं, सालों से करते आते हैं, और उसके बाद उस पर पानी फिर जाना, फिर से परीक्षा का आयोजन होना, जिन लोगों ने सच में मेहनत की थी उन लोगों के लिए तो बेहद ही मुश्किल है। और पेपर लीक की आशंका के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीआई अब जांच करेगी। 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और अब फिर से परीक्षा देनी होगी। नीट 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया और पेपर लीक होने की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। अब जल्द ही परीक्षा की नई डेट्स भी जो हैं जारी कर दी जाएंगी। फीस वापस होगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। साथ ही साथ आप तक उनका खत आ रहा है और आप उसको रोकना नहीं चाहते हैं। तो क्या डिमांड है आपकी? देखिए, डिमांड है कि जो पेपर लीक की घटनाएं बार बार हर बड़े एग्ज़ाम में, बड़ा तो क्या छोटे से छोटे एग्ज़ाम्स में भी, सीयूईटी एग्ज़ाम्स जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम है, एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आती है। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और जल्द से जल्द इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। या तो आप प्रक्रिया को एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें या फिर एनटीए जिस तरह से एनटीए के जो करप्ट लोग हैं उनको खंगाले और उनको सस्पेंड करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। तो ये नीट परीक्षा रद्द करने से जुड़ा पूरा मामला है। दरअसल इस पूरे मामले में सीबीआई को जांच सौंपी गई है, वो लगातार जांच कर रही है। ये पूरे मामले की शुरुआत राजस्थान से होती है, जहां पर हाथ से मिले जो है गैस पेपर जो है वो पाए गए थे और इसके बाद इस पूरे ही मामले में परीक्षा में जांच पड़ताल की शुरुआत हुई। सीबीआई इसकी जांच कर रही है और अब ऐलान कर दिया गया है कि 2026 नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द हो चुकी है और जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा किस दिन ये परीक्षा आयोजित होगी। करीब 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और अब एक बार फिर से ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? बार बार लीक हो जाता है, गैस पेपर से आ रहे हैं 600 नंबर के। एक बच्चा तैयारी करता है पूरे साल, फिर भी उसके 600 नंबर आते हैं, तो उस पे क्या बीतती है? क्या बोलेगी वो सरकार? अब पेपर कैंसिल हुआ है, जो दूसरा पेपर होगा उस पर कितना भरोसा है कि वो सही तरीके से कंडक्ट किया जाएगा? भरोसा करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? देखिए, पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं। नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहां है, सरकार कहां है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जो भी इसमें शामिल है उनको कड़ी सजा मिले। तो नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। बता दें आपको, ऐसा ही पेपर लीक का मामला 2024 में भी सामने आया था और उसके बाद कई जगह पर फिर से परीक्षाएं भी आयोजित की गई थी। अब एक बार फिर जब ये मामला सामने आया है और नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे सड़कों पर हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था और लंबे वक्त से वो मेहनत कर रहे थे। अब उनकी मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी फिर आए क्योंकि एक बार फिर से उन्हें एग्जाम देनी होगी, फिर से पढ़ना होगा, फिर से एग्जाम देनी होगी और इसी का विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है कि इतने लंबे वक्त से हम तैयारी कर रहे थे, हम एग्ज़ाम देने पहुंचे, हमने मन लगाकर पढ़ाई की, हमने पूरी मेहनत की और एग्ज़ाम दिया। अब उसके बाद अगर एग्ज़ाम इस तरह से रद्द होती है तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत पर भी पानी फिरेगा और अलग से एफर्ट्स हमें लगाने होंगे। फिलहाल नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है क्योंकि आशंका थी पेपर लीक की और जांच में ये सही भी पाया गया। तो नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है और सहयोगी हमारे साथ अजय पटवा जुड़ रहे हैं उज्जैन से। अजय, नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई है, इसका विरोध भी हम कई जगह पर देख रहे हैं। छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद अगर ऐसी स्थितियां बने तो फिर क्या ही होगा हमारे भविष्य के साथ।
ये देखिए, नीट की जो परीक्षा थी उसके पेपर लीक होने की संभावना थी, जिसके चलते इसके बाद जो है इस पूरी जांच के बाद पता चला कि ये पूरी जो जानकारी है वो सही पाई गई और इसके बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन जो छात्र हैं उनका यही कहना है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इस मेहनत का बाद जब पेपर निरस्त हो जाए तो कहीं ना कहीं उनके अरमानों में पानी फिर गया है। तो उसको लेकर जो है तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और इसी को लेकर छात्र अब जो है पेपर की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पेपर जो लीक होने की बात थी उसके बाद जो है इस पूरी परीक्षा को निरस्त किया गया है, तो अब जो है लगातार छात्रों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। जी, वाकई विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लंबे वक्त से वो मेहनत करते हैं और मेहनत पर पानी इस तरह फिर जाए। और लगातार ऐसी घटनाएं अजय सामने आती रही हैं, क्योंकि चाहे हम परीक्षाओं को लेकर के गड़बड़ी कहें या छोटी मोटी एग्जाम की भी बात करें, वहां पर भी आजकल चीटिंग की बात हो, पेपर लीक की बात हो, आम सी बात हो चुकी है। तो बहुत और दोबारा रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं होगी। जो परीक्षा का केंद्र होगा, सेंटर होगा, वो सेम ही होगा, उसी जगह पर परीक्षा दे सकेंगे। लेकिन सवाल यह है कि दोबारा जब परीक्षा होगी, क्योंकि 2 साल पहले भी भरोसा आपने दिलाया था और 2 साल के बाद भी इस तरीके से गड़बड़ी हो रही है, आप दोबारा भी कह रहे हैं कि हमने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। वो जो कल्प्रिट्स हैं, जो आरोपी हैं, वो तो पकड़े जाएंगे, जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन लाखों बच्चों के जो मनोबल है, जो टूटा है, वो जो सालों तक वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्या दोबारा जब वो परीक्षा में बैठेंगे उसी कॉन्फिडेंस के साथ में वो परीक्षा दे सकेंगे, वो पेपर दे सकेंगे? ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में एनटीए को अब इस मामले में बड़ा से बड़ा कदम उठाने की जरूरत है और एनटीए के अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी। वाकई देखिए, सवाल सब जगह उठ रहे हैं कि पहले भी आश्वासन मिला, 2024 में भी जैसी स्थितियां बनी थी और तब भी पेपर लीक हुआ था और उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे थे। अब फिर से एक बार जब 2026 में भी ऐसी स्थितियां बनी, तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में छात्र जो हैं सड़कों पर आ चुके हैं, विरोध इसका कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम इतनी मेहनत करके एग्जाम देते हैं और अगर ऐसी ही स्थितियां हर बार बनेंगी, आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं होगा, तो आखिर हमारे भविष्य के साथ ये खिलवाड़ ही है कि हम इतनी मेहनत करें, एग्जाम दें और उसके बाद फिर से हमें एग्ज़ाम देनी पड़े। कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की चीटिंग की वजह से, या कुछ लोगों को पेपर मिल गया होगा। सब ऐसे नहीं होते, यही छात्रों का तर्क है और उनका कहना है कि जो हमने एग्ज़ाम दी है, मेहनत की है। पेपर नीट का कैंसिल कर दिया गया है, बोला जा रहा है अनियमितताएं थी पेपर में। देखिए, ये तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है। सरकार को पहले सोचना चाहिए ना क्या अनियमितता थी। जब सारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, आपको जब पिछली बार भी पेपर लीक हुआ था उस समय भी एनएसयूआई राजस्थान पूरे देश के अंदर सड़कों पे थी और पेपर को कैंसिल करवाया। अब की बार राजस्थान पूरे देश की एनएसयूआई पूरा, ये कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिन से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई और कांग्रेस ये सड़कों पे थी। इसलिए सरकार को दबाव में आके और आम छात्र जो कहीं ना कहीं अपने मेहनत से, अपने गुजारे से वो मेहनत करता है और लास्ट में जो पेपर दे के आता है उसको ये लगता है कि पेपर तो लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, तो उस पर क्या गुजरती है? ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है और आने वाले समय में इसको सरकार जवाब देगी।